दोस्तों, मैं हूं नितिन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन में। आज हम डिस्कस करेंगे पोइट्री का 8वां चैप्टर जो है माई हेवन, जिसको कंपोज किया है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। दोस्तों, इस पोयम में पोएट ऐसे भारत की कल्पना ईश्वर से करता है जहां व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने में कोई बाधा न हो और सभी बिना किसी भेदभाव के ज्ञान प्राप्त कर सकें। जहाँ समाज जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर टुकड़ों में न बटा हो। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि जहाँ के नागरिक पूर्णता की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयासरत रहें, अर्थात जहाँ के लोग परिश्रमी हों। और कवि ऐसी भी कल्पना करता है ईश्वर से कि जहाँ के लोग अपने कार्य का निर्धारण तर्कों के आधार पर करें, ना कि पुरानी रीति रिवाजों के आधार पर। आइए दोस्तों, पोयम के टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी हिट करिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए टेक्स्ट को पढ़ते हैं। इस स्टैंजा में कवि कहता है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the mind is without fear, जहाँ मन निडर हो, माइंड का अर्थ है मन, विदाउट फियर निडर हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहाँ मस्तिष्क स्वाभिमान से उठा रहे। कभी ऐसे देश की कल्पना ईश्वर से करता है जहाँ मन निडर हो, माइंड इज विदाउट फियर मन निडर हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई और मस्तिष्क स्वाभिमान से उठा रहे, वेयर नॉलेज इज फ्री जहाँ ज्ञान स्वतंत्र हो, अर्थात किसी को ज्ञान प्राप्त करने की कोई बाधा न हो। आगे कहता है कवि, where the world has not been broken up into fragments, fragments का अर्थ है टुकड़ों में, been broken up टूटा हुआ अर्थात बटा हुआ, where the world, वर्ड का अर्थ यहाँ समाज से है, जहाँ समाज टुकड़ों में न बटा हो, by narrow domestic walls, किस तरह के टुकड़ों में न बटा हो, by narrow domestic walls, घरेलू संकीर्ण घरेलू दीवारों में। संकीर्ण घरेलू दीवारें किस प्रकार की, जाति धर्म संप्रदाय भाषा आदि की घरेलू दीवारों में समाज न बटा हो। पुनः देखेंगे एक बार, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, कवि अपने देश की इस तरह से कल्पना करता है, इस तरह से ईश्वर से प्रार्थना करता है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर जहाँ मन निडर हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई और मस्तिष्क स्वाभिमान से उठा रहे, वेयर नॉलेज इज फ्री जहाँ ज्ञान मुक्त हो स्वतंत्र हो, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहाँ समाज, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन जहाँ का समाज, वर्ड का अर्थ है समाज सोसाइटी, जहाँ का समाज टुकड़ों में न बटा हो। किस तरह के टुकड़ों में न बटा हो, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स संकीर्ण घरेलू दीवारों में न बटा हो। संकीर्ण घरेलू दीवारें जाति धर्म भाषा संप्रदाय आदि की संकीर्ण घरेलू दीवारों में न बटा हो समाज, इस प्रकार की कल्पना कवि करता है ईश्वर से। आइए नेक्स्ट स्टैंजा का अध्ययन करते हैं। इस स्टैंजा में कवि कहता है, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms toward perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where words come out from the depth of truth, where जहाँ words come out शब्द बाहर आए, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ सत्य की गहराई से, जहाँ वर्ड
जहाँ शब्द सत्य की गहराई से बाहर आए। कवि ऐसे देश की कल्पना करता है जहाँ के रहने वाले निवासियों के जो शब्द हों वो सत्य की गहराई से हों, अर्थात वहाँ के रहने वाले निवासी झूठ ना बोलते हों, सत्य का अनुसरण करते हों। वेयर वर्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जहाँ शब्द सत्य की गहराई से आए। वेयर टायरलेस स्ट्रीविंग, जहाँ वेयर टायरलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवार्ड परफेक्शन। टायरलेस स्ट्रीविंग का अर्थ है सतत प्रयास, स्ट्रेचेस का अर्थ है फैलाना। वेयर जहाँ सतत प्रयास, स्ट्रेचेस फैलाता हो, इट्स आर्म्स अपनी बाहों को, टुवार्ड परफेक्शन पूर्णता के लिए। जहाँ सतत प्रयास पूर्णता के लिए अपनी बाहों को फैलाता हो। वेयर द क्लियर स्टीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। वेयर जहाँ द क्लियर स्टीम ऑफ रीजन तर्क की स्वच्छ जलधारा या तर्क की स्वच्छ धारा, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे कहीं खो न जाए। लॉस्ट का अर्थ है खो जाना, इट्स वे अपनी दिशा से, अपनी दिशा में कहीं, अपने मार्ग में कहीं खो न जाए। वेयर द क्लियर स्टीम ऑफ रीजन जहाँ तर्क की धारा, स्वच्छ धारा, जहाँ जल तर्क की स्वच्छ धारा, हैज़ नॉट लॉस्ट खो न जाए, इट्स वे अपने मार्ग से, किस तरह के मार्ग से खो न जाए। इनटू द डियरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, पुराने रीत रिवाजों के नीरस बालू में से खो न जाए। अर्थात कवि कहना चाहता है कि जहाँ के लोग अवनति की ओर अग्रसर करने वाले विचारों का अनुसरण ना करें। आगे कवि कहता है वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी इनटू इवर वाइंडिंग थॉट एंड एक्शन। वेयर द माइंड जहाँ मन, लेड फॉरवर्ड आगे की सोचे, बाई दी का अर्थ है यू, और यू यहाँ ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। जहाँ ईश्वर इनटू इवर वाइंडिंग, इवर का अर्थ है हमेशा, वाइंडिंग का अर्थ है विस्तृत, हमेशा विस्तृत थॉट विचार एंड एक्शन कार्यों के लिए। अर्थात कवि कहना चाहता है जहाँ के मनुष्यों का जो मस्तिष्क है वो तुम्हारे द्वारा दिखाए गए, अर्थात ईश्वर के द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करे, उसके द्वारा दिखाए गए विस्तृत विचारों और कार्यों की ओर बढ़े। कवि कहना चाहता है कि जहाँ के लोग ऐसे कार्यों को करें जिससे अधिक से अधिक मानव कल्याण हो सके। आगे कहता है कवि इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। इस प्रकार के स्वतंत्रता रूपी स्वर्ग में मेरे देश को जागृत करो प्रभु। फादर का अर्थ है ईश्वर से, कभी प्रार्थना करता है ईश्वर से कि इस प्रकार के स्वतंत्रता रूपी स्वर्ग में मेरे देश को जागृत करो। एक बार पुनः समझते हैं पूरे स्टैंजा को। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जहाँ शब्द सत्य की गहराई से आते हों। वेयर टायरलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवार्ड परफेक्शन, जहाँ टायरलेस स्ट्रीविंग का अर्थ है सतत प्रयास, स्ट्रेचेस फैलाता हो, इट्स आर्म्स अपनी भुजाओं को, अपनी बाहों को, टुवार्ड्स परफेक्शन पूर्णता की ओर, जहाँ सतत प्रयास अपनी भुजाओं को पूर्णता की ओर फैलाता हो, अर्थात जहाँ के मनुष्य पूर्णता के लिए कठिन परिश्रम करते हों। आगे कहता है वेयर द क्लियर स्टीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ तर्क की स्वच्छ धारा, नॉट लॉस्ट इट्स वे अपने मार्ग से खो न जाए। किस तरह के मार्ग से ना खो जाए, पुराने इनटू द
डियरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, पुराने रीति रिवाजों की नीरस बालू में से खो न जाए। आगे कहता है वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू यूर बाइंडिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ के मनुष्य दूसरे द्वारा दिखाए गए अर्थात ईश्वर द्वारा दिखाए गए विस्तृत विचारों और कार्यों की ओर बढ़ें, उनका अनुसरण करें। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, इस प्रकार के स्वतंत्रता रूपी स्वर्ग में मेरे देश को जागृत करो हे प्रभु। ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है फादर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।